हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, अंतिम प्रहार की क्वेश्चंस की अपनी 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आ गया हूं। 14 तक अपन को जाना है, तो जल्दी से 10वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कमोडिटी मार्केट के बारे में पूछा जाएगा। कमोडिटी मार्केट क्या होता है? जहां पर हम हमारे कमोडिटीज का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक। ये एक मैंने मेजर कमोडिटी बताई। अब जिंक में भी 15 वेराइटी आती है, आयरन में भी 15 वेराइटी आती है, स्टील में भी 15 वेराइटी आती, कॉपर में भी 15 वेराइटी आती। 15 भी क्या, और भी ज़्यादा आती। कॉपर 500, कॉपर 600, कॉपर 1000, कॉपर 2000। तो ऐसी उसकी कॉपर टी, कॉपर सी, तो उसकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग वेराइटीज आती है। अब ये कमोडिटी मार्केट, जैसे हम शेयर मार्केट का स्पेकुलेशन होता है, शेयर मार्केट को रेगुलेशन किया जाता है, कमोडिटी मार्केट का भी स्पेकुलेशन किया जाता है। उसमें भी बताया जाता है ये खरीदना है, ये बाय करना है। अब ये मार्केट के अंदर और एक्चुअल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? मेरे को कॉपर खरीदना है, मान लो तांबा खरीदना है ना, कॉपर तांबा। अब मेरे को 1 किलो तांबा खरीदना है, तो मैं मार्केट में गया, मैंने कहा कि भैया कॉपर दे देना, तो उसने मुझे 1 किलो कॉपर का कुछ मान लो जग दे दिया, है ना, 1 किलो वेट का जग दे दिया, तो मैं कॉपर खरीद लाया। ये फिजिकली गुड्स ट्रांसफर हुआ। यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में ऐसा नहीं होता। मैंने 1 किलो मार्केट में गोल्ड कॉपर लिया, तो वो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। मैं फिजिकली उस कॉपर की डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, है ना, कहीं पे भी फिजिकली डिलीवरी नहीं हो रही। और सेल भी कर रहा हूँ तो मैं फिजिकली कहीं पे डिलीवर नहीं कर रहा हूँ। तो ये मार्केट के अंदर 10x क्या 100x इजीली मार्जिन सेट चलता है, इसलिए मार्केट थोड़ा और ज़्यादा खतरनाक है। और ये शेयर मार्केट से ज़्यादा बबल देता है। ज़्यादा बबल यानी वेलोसिटी इसमें ज़्यादा आती, वोलेटिसिटी कह सकते हो, वेलोसिटी कह सकते हो, इसकी स्पीड कह सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा है। तो कमोडिटी मार्केट क्या है? मार्केट गॉग, ये कमोडिटी मार्केट ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ द बास्केट ऑफ द कमोडिटी, एनर्जी, मेटल, एग्रीकल्चर, इसमें बेसिकली चलता है। GSCI इंडेक्स है, डाउन जोन्स की कमोडिटी मार्केट है। अपने इंडिया के अंदर MCX बहुत पॉपुलर मार्केट है, जहाँ पर ये कमोडिटी का एक्सचेंज किया जाता है। इंडिया का मार्केट है, और वैसे इंडियन के लोग बाहर भी ट्रेड करते हैं, लेकिन MCX के अंदर मेजर ट्रेड किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये कमोडिटीज इंडिकेट्स बेंचमार्क ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कमोडिटी पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट द कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज। कॉपर की कंपनी अच्छा करने वाली, स्टील की कंपनी अच्छा करने वाली, एग्रीकल्चर की, इस सेक्टर की, इस केमिकल की कंपनी अच्छा करने वाली, ठीक है। मार्केट सेंटीमेंट को समझने में हेल्प मिलती है इस मार्केट से। अब कमोडिटी मार्केट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल अपने स्टॉक मार्केट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वैसे कमोडिटी मार्केट के भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट होता है। हेजिंग का टूल इसमें भी यूज़ किया जाता है, और स्पेकुलेशन इसके अंदर भी होता है। तीनों ही चीज़ें जो बिल्कुल डिट्टो। बस यहाँ पर स्टॉक की जगह कौन सी चीज़ें अपने पास? कमोडिटी। और कमोडिटी में जो कह सकते हो वॉलेटिलिटी जो है, अप डाउन होती है, वो ज़्यादा होती है। मतलब ये जैसे कि अपना एक शेयर 20% लोअर सर्किट चला गया, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी हो जाता है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रिकवरी भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा स्पेकुलेटेड अगर आपको मार्केट दिखे वेलोसिटी का, वॉलेटिलिटी का, सॉरी वेलोसिटी तो स्पीड का आ गया, वॉलेटिलिटी का, वो कौन सा मार्केट अगर आपसे कोई पूछ ले तो याद रखना, क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट अभी चल रहा है वो वॉलेटिलिटी में हाई चल रहा है। 10-10 पॉइंट नहीं, 5-5, 10-10 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे जाता है एक दिन में। की फीचर क्या है इसके? स्टैंडर्डाइज टर्म्स होती है, मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है, और मार्किंग टू मार्केट होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? राइट नॉट ऑब्लिगेशंस, वही वाली चीज़ें हैं। हेजिंग, स्पेकुलेशन और ऑप्शन की प्रीमियम पेड करनी होती है, यहाँ पर आपको मार्जिन अच्छा मिल जाता है। अब रिलेशनशिप बिटवीन दिस इंस्ट्रूमेंट, जो होते हैं, इंडेक्स जो होते हैं, बेसिकली क्या बताते हैं? मार्केट का सेंटीमेंट बताते हैं। जैसे अपना MCX बता रहा है, वो मार्केट का सेंटीमेंट्स बता रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आपकी कमोडिटीज़ हाई में जा रही है, लो में जा रही है। और हेजिंग करने में हेल्प करती है फ्यूचर ऑप्शन के साथ में, ठीक है। इसका एग्जांपल। कंक्लूजन क्या? अंडरस्टैंडिंग कमोडिटी मार्केट, इंडेक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन एम्पावर्स यू टू नेविगेट डायनेमिक मार्केट। सबसे ज़्यादा डायनेमिक मार्केट माना जाता है। मतलब 20-20 पॉइंट, 50-50 पॉइंट हमने फ्रैक्शन सेकंड में ऊपर नीचे हुए देखे। कोई बोलेगा सर हमने 500 देखे, तो देखे होंगे, मैं कहाँ मना कर सकता हूँ, क्योंकि ये मार्केट सबसे ज़्यादा डायनेमिक मार्केट है। वेदर एमिंग टू मैनेज रिस्क, मतलब एकदम जिनकी आंखें आप देखना ये मार्केट में डील करते हैं ना, एकदम ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि 24 घंटे स्क्रीन के ऊपर देखना होता है, और हाई वॉलेटिलिटी चलती है। एक तो इसके कलर भी इसके रेड और ब्लैक चलते हैं, ब्लू और ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्लैक, ये 3 कलर के अंदर MCX का ट्रेडिंग होती है, तो वो भी और दिक्कत हो जाती है इसमें देखते टाइम, है ना। तो
थोड़ा सा आप कमोडिटी मार्केट के ऊपर एक तरीके का ऐसे रेडी करके जाना जिसके अंदर ये मार्केट कैसे है, क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वही अपना फ्यूचर ऑप्शन, हेजिंग फंड, वही सारी चीज़ें चलती हैं इसके अंदर। MCX मार्केट इंडिया में है, क्लियर है। बाकी तो कोई इसमें ज़्यादा थ्योरी तो है ही नहीं, नॉर्मल मार्केट है, जैसे अपना सेंसेक्स निफ्टी है वैसे कमोडिटी का MCX मार्केट है। क्लियर हो गया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं।